रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। 26 दिन तक चले अनशन के बाद सोनम वांगचुक ने आंदोलन की मशाल अपने साथियों को सौंप दी, लेकिन अब उसी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभिजीत दीप के बीमार पड़ गए हैं। जी हां, आपने सही सुना, वो बीमार पड़ गए हैं। दरअसल टाइफाइड की पुष्टि हो चुकी है और फिर भी उनका दावा है कि बीमारी मुझे रोक सकती है लेकिन आंदोलन को नहीं। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव खत्म होगा या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग आंदोलन को और लंबा खींचेगी। और इसके अलावा क्या अब बीमार पड़ने के बाद दीप के अभी प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे, उन्होंने इस पर क्या कुछ अपडेट दिया है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल नीट यूजी पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर जंतर मंतर पर लगातार चल रहे आंदोलन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके की तबीयत बिगड़ गई है। मेडिकल जांच में उन्हें टाइफाइड होने की पुष्टि हुई है। दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो संदेश जारी कर कहा कि वह बीमार जरूर हैं लेकिन उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। आप सबको पता था पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, सो ब्लड रिपोर्ट्स आ गए एंड आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद टाइफाइड और ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। रोज़ सुबह और शाम को आईवीज़ लग रहे हैं। बट आई रियली वांट टू थैंक ऑल द कॉकरोचेस जो पूरे देश भर में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस मूवमेंट को इतना सक्सेसफुल बना दिया है आप लोगों ने। अ बिग बिग थैंक यू टू ऑल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल फॉर मेकिंग दिस मूवमेंट सच अ बिग सक्सेस। एंड आई एम वेरी श्योर अगर हम ऐसे ही पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूर होगा। अभिजीत दीपके भी पहले जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे थे। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आग्रह पर उन्होंने जूस पीकर अपना अनशन समाप्त तो कर दिया था। वांगचुक ने भी 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म करते हुए संदेश भेजा था कि आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए साथियों को अपनी ऊर्जा बचानी चाहिए। लेकिन अब आंदोलन की जिम्मेदारी संभाल रहे दीपके खुद बीमारी की चपेट में आ गए हैं। इसके बावजूद सीजेपी ने साफ कर दिया है कि आंदोलन में कोई ढील नहीं दी जाएगी। संगठन का कहना है कि जंतर मंतर पर नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना अब 36वें दिन में प्रवेश कर चुका है और जब तक प्रमुख मांगे पूरी नहीं होती प्रदर्शन जारी रहेगा। सीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र में जवाबदेही तय करने की लड़ाई है। दरअसल शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। बैठक में प्रदर्शनकारियों ने अपनी 3 प्रमुख मांगे सरकार के सामने दोहराई। पहली, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी, नीट यूजी विवाद से प्रभावित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा। और तीसरी, आंदोलन में शामिल छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई न की जाए। सरकार ने शनिवार को अपना रुख स्पष्ट करने का आश्वासन दिया है। इस बीच प्रदर्शनकारियों का कहना है कि संसद चलो मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। उनका आरोप है कि लाठीचार्ज और आंसू गैस के बावजूद छात्रों का हौसला नहीं टूटा। अब देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र और युवा जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। संगठन का दावा है कि जब तक परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। एक तरफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभिजीत दीप की बीमारी से जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है। क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग इस आंदोलन को और लंबा खींचेगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में देश की सबसे बड़ी छात्र लड़ाई की दिशा तय करेगा। फिलहाल दीप के बीमार पड़ गए हैं लेकिन उन्होंने साथ ही ऐलान कर दिया है वीडियो संदेश के जरिए कि आंदोलन जारी रहेगा। इसका मतलब है कि वो इस प्रदर्शन में शामिल रहेंगे।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।